वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आपको सच जानने का हक है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या है, इस पर हम करेंगे। ये रीडिंग टुनाइट फीलिंग्स है और कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपको लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। चाहे हम एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करें, चाहे हम एक दूसरे से लड़ें झगड़ें, गुस्से में रहें, एक दूसरे से सच छुपाएं, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि पार्टनर आपको प्यार करते हैं और उन्हें भी पता है कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो। तो ये आप दोनों की ज़िंदगी का ऐसा सच है जिसे वो पहले मानते नहीं थे। शायद उनको प्यार से डर लगता था, या फिर उनको ऐसा लगता था कि अगर मैंने कहा कि मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है तो आपका अगला सवाल उनको ये होगा कि शादी कब कराओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ फ्यूचर में रहने के लिए भी ये रेडी हैं। इस रिलेशन को रोमांटिकली, इमोशनली, फिज़िकली, एनर्जेटिकली आगे बढ़ाने के लिए भी इंटरेस्टिंग फील करते हैं ये। उनको लगता है कि इस कनेक्शन में हर पल, हर दिन कुछ नया होता है, तो वो इंटरेस्ट इनमें बढ़ जाता है, वो क्यूरियोसिटी इनमें बढ़ जाती है कि अब आगे हम दोनों के बीच में क्या होगा। क्योंकि उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर और आपका एटीट्यूड लाइफ को लेकर, लव को लेकर, पार्टनर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो। अब ये बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं करते, या वो इमोशनली सेंसिटिव नहीं होते। दुनिया में अगर किसी को हम कह दें ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, या ये बहुत ही माइंड से स्टेबल है, तो उसकी लाइफ में भी कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब उसको लगता है कि प्यार मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो आज रात इनके दिल में भी यही है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों में ना नो कांटेक्ट है। ये नो कांटेक्ट हो सकता है पिछले 3 महीने से हो, 1 साल से हो, 6-7 महीनों से हो। और कुछ लोगों में इन एंड आउट वाला सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन आपकी लाइफ में कभी आ जाते हैं और कभी ऐसा आप दोनों के बीच में फिर से हो जाता है कि ये दोबारा लाइफ से चले जाते हैं। तो ये इन एंड आउट वाला सिचुएशन आप दोनों में काफ़ी टाइम से हो सकता है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने भी रीडिंग देखने आए हैं सभी के पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं। मुझे डेली कांटेक्ट वाले कार्ड्स भी मिले हैं, नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स भी मिले हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के भी कार्ड्स हैं, और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है और सेम सिटी अगर पार्टनर रहते हैं, आप ही के शहर में रहते हैं, लेकिन मिलने की कोशिश नहीं कर रहे, और अगर इन्होंने ब्लॉक भी आपको किया हुआ है फिर भी आज रात इनका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा प्यार के लिए ओपन हो रहा है। मतलब इनको लाइफ में प्यार चाहिए भी और इनको प्यार देना भी है। ये चाहते हैं कि ये आपको अपना प्यार शो करें, एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग शेयर करें कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे ना बहुत ही रोमांटिक कार्ड्स मिले हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें रोमांटिक मूवीज़ देखना, रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक वॉलपेपर्स अपने सोशल मीडिया पर डीपी वगैरह रोमांटिक लगाना, अपने फ़ोन में आपके पास एक अच्छी कलेक्शन हो सकती है कपल्स की जो रोमांटिक इमेजेस होती हैं, हार्ट की इमेजेस हो गई, रोज़ की हो गई, चॉकलेट्स हो गई, टेडी बियर हो गया। और काफ़ी ज़्यादा पार्टनर ना आपको लेकर फेमिनिन एनर्जी में है। ये एक अच्छी एनर्जी है। एनर्जी मैस्कुलिन भी अच्छी होती है, लेकिन किसी भी इंसान की बॉडी में अगर ये दोनों एनर्जी बैलेंस में रहती हैं तब तक तो लाइफ बड़ी मज़े से चलती है। लेकिन अगर एक तरह की ऊर्जा इंसान में ज़्यादा हो जाए, मानो अगर पार्टनर में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं इंसान में ईगो आ जाता है, ज़िद आ जाता है, इंसान डोमिनेट करने लगता है, उसे लगता है कि वो सही है, वो कंट्रोलिंग हो जाता है, उसका हाई ईगो उसको सेल्फिश भी बना देता है। और कई बार कुछ लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें लगता है सामने वाले को सॉरी बोलने से हम नीचे हो जाएंगे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इमेज डाउन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लोगों को सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शायद आज रात आपके पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ समझ आ रही हैं कि आपने हमेशा उनको प्यार दिया है, हमेशा उनको माफ़ किया है। गुस्सा आप में भी है, ज़िद आप में भी है, एकदम से जल्दबाजी में फ़ैसला आप भी ले लेते हो, लेकिन उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ और ना ही कभी कम होगा। इसीलिए आज वो अपना दिल, दिमाग और अपनी एनर्जी को काबू नहीं कर पा रहे। आज वो इमोशनली फील कर रहे हैं कि प्यार के लिए उन्हें ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना होगा, अदरवाइज़ आप उनकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं करोगे। और कुछ लोगों में तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे एक नहीं कम से कम 4 अलग अलग टैरो डेक से थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन मिला है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है और ये अभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। अगर ये कांटेक्ट में दोबारा आ भी जाते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, तो दोबारा थर्ड पार्टी में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को पार्टनर की लाइफ से हटाना है। तो देखिए, बिना पेड कंसल्टेशन के मैं आपको उसका सटीक जवाब कभी भी नहीं दे सकती कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग से ही पता लगेगा कि आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आगे क्या होगा। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो इसे सुनकर बहुत लोग ना सोचना शुरू कर देते हैं कि यहीं से कोई उपाय मिल जाए, यहीं से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन इतना मिल सकता है आपको कि आप सिचुएशंस के बारे में अपडेट ले सकते हो कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। अब जैसे यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो आप थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से कैसे हटाओगे? या तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग लोगे, किसी अच्छे प्रोफेशनल टारो रीडर से रेमेडीज़ लोगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको अब अपनी लाइफ में खुद पे क्या करना है और उनके लिए हीलिंग करवानी है, उपाय करवाने हैं, या उनके लिए आपको कुछ दान वगैरह करना है। ये सब कुछ ना रीडिंग देखकर ही बताया जा सकता है। इसीलिए प्लीज़
बार बार ऐसे जो कमेंट आते हैं मैं वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाती। और आप लोग भी समझा करो कि ये रीडिंग्स जितनी भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, सुन रहे हो, these readings are only general readings, not your paid consultation, not your personal readings. तो अगले कुछ दिन अगर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ट्रीट करेंगे आपको। और इसकी प्लानिंग ना आज रात ही इनके दिल में है, कुछ प्लान कर रहे हैं ये। मून एनर्जी बहुत हाई है पार्टनर की, इसीलिए शायद इस रीडिंग में बार बार फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है अगले 10 दिनों में किसी को गुड न्यूज़ भी रिलेशन से जुड़ी हुई मिल जाए। आपके पार्टनर अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई एक्शन लेने की उनके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि बिना बताए वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है। ये कहीं से नज़र बना रहे हैं आप पर। वो चाहे इन्होंने कोई फेक आईडी बना रखी हो, कोई ऐसा अकाउंट बना रखा हो, या फिर ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो और आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने कोई फेक आईडी से मेरी फ्रेंड लिस्ट में खुद को ऐड किया हुआ है। क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, आप उनके दिमाग से और दिल से नहीं निकल पा रहे। शायद इन्होंने कोशिश की होगी आपसे दूर जाने की, क्योंकि मेरे को लग रहा है गाइस इस रीडिंग में ना बहुत लोगों को पहले भी इस इंसान से ऑन एंड ऑफ सहना पड़ा है। रिलेशन में पहले भी ये छोड़कर आपको गए होंगे, चाहे कुछ दिनों के लिए गए, कुछ महीनों के लिए गए, या कुछ हफ्तों के लिए गए। तो जिनका नो कांटेक्ट है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में नो कांटेक्ट लिख दो, क्योंकि मैं अभी अगले कुछ दिनों में जो हमारी मंथली रिचुअल होते हैं हीलिंग को लेकर और नेगेटिविटी रिमूवल को लेकर, हवन होता है, यज्ञ होता है, हर महीने ये किया जाता है। हम अपने लिए भी करते हैं और मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी आपको हर महीने वीडियो में बोलती हूँ कि हम लोग सब एक यूट्यूब फैमिली हैं, हम सब यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे कमेंट में डालो, और जिससे मुझे पता लगे कि आपके जीवन में क्या मुसीबतें हैं, क्या परेशानियां हैं। तो ये जो कलेक्टिव हवन होने वाला है, यानी कि मासेस के लिए जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें सभी लोगों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए देवी देवताओं से, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, दिव्य शक्तियों से आग्रह किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी लाइफ से इन प्रॉब्लम्स को आप जल्दी सॉल्व करें। और ये मैं अभी से नहीं कर रही, ये हमारा जो हर महीने का हवन रहता है ये कई सालों से चल रहा है। तो बहुत लोगों को मैं डिटेल में नहीं बताती, क्योंकि मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, मुझे कोई पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप लोग कमेंट में अपने प्रॉब्लम डाला करो। मैरिज नहीं हो रही तो डिले इन मैरिज लिखो, नो कांटेक्ट है पार्टनर के साथ, नो कांटेक्ट लिख दो। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी लिख दो। करियर में प्रॉब्लम आ रहा है तो करियर लिख दो। मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम लिख दो। फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, वीज़ा नहीं लग पा रहा तो फॉरेन ट्रैवलिंग लिख लो। जो भी प्रॉब्लम है आपकी। चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि अभी वो
अपनी ज़िंदगी में एक सही जगह नहीं है, यानी कि लाइफ के अंदर उनको जो करना है शायद उनको वो करने का मज़ा नहीं आ रहा। कुछ लोगों को होता है कि मुझे अपना करियर अच्छा करना है, मुझे खूब पैसा कमाना है, खूब नाम बनाना है, तो शायद वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सब उनको मिल नहीं रहा जो वो चाहते हैं। इसीलिए उनका जो ध्यान है अभी लव लाइफ की तरफ, लव की तरफ, आपकी तरफ नहीं है। ये पर्सन ना कभी कभी आइसोलेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि इनको अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर सही नहीं चल रही उनको डील करने के लिए ना ये कई बार खुद को अकेला कर लेते हैं कि अभी पहले मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है मुझे उनको सॉल्व करना है। प्यार को लेकर, शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर मैं बाद में सोचूंगा। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात सिर्फ फन, सोशल लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने पैसे, अपना स्टेटस, मटेरियल डिज़ायर, फन, एंटरटेनमेंट, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और अभी लव के लिए इतना ओपन नहीं दिख रहे क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो दोस्तों में है। शायद ये हो सकता है आज रात कहीं पार्टी अटेंड करने जा रहे हूँ या दोस्तों के साथ कहीं बाहर डिनर पे जा रहे हूँ, फैमिली के साथ जा रहे हूँ, किसी मैरिज को या वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हूँ, या फिर ये अगर घर में ही है आज रात तो अपना मन लगाएंगे उन चीज़ों की तरफ जिनसे इन्हें खुशी मिलती है। हो सकता है कोई घर में ही अपनी फैमिली में इकट्ठे बैठ के मूवी देखना हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, या कोई साथ में घर के अंदर परिवार के साथ समय बिताते हुए, घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, या घर में कोई आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई फंक्शन है, कोई हवन है, कोई पूजा है, कोई यज्ञ है, या घर में भाई बहनों में किसी की शादी आने वाली है, तो इनका जो ध्यान है ना वो लव में अभी नहीं है, अपने परिवार की तरफ या दोस्तों की तरफ है। फिर मुझे यहाँ पर ना कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं। कुछ लोगों के ना मुझे लग रहा है कि एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये आपके एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनका कोई एक्स आ गया हो या एक्स आ गई हो जो आपके लिए थर्ड पार्टी है, इसलिए शायद आप परेशान होते हो। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनमें ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रेयर वगैरह कर रहे हो, कोई आपने मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर रखी है, या फिर कोई विजन बोर्ड बनाया हुआ है, या फिर आप डेली टारो रीडिंग्स देखने आ रहे हो इनके लिए, क्योंकि इनको आप अपनी ज़िंदगी में हर हाल में वापस चाहते हो। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। इनके जितने भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर बहुत ही क्लियरली लगता है कि इस पर्सन को लव, अट्रैक्शन, रोमांस और नेटवर्किंग या सोशल लाइफ में ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं प्यार के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होता। जैसे अंदर से किसी को पता होता है ना कि ये मुझे प्यार करती है या ये मुझे इतना चाहता है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, उन्हें जैसे पता ही है।
ये देखने में भी हो सकता है कि काफ़ी गुड लुकिंग हो या फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, स्टेटस कह लो, लाइफस्टाइल कह लो, रिसोर्सेज कह लो, या इनको बहुत सारे लोग खुद अप्रोच करते हैं फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए। तो मैं इनके अंदर ना वो ईगो देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात 9 बजे के बाद से लेकर रात के 1 बजे के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा अनईजी, ओवरवेलमिंग, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, लव को लेकर जैसे किसी इंसान का दिल टूटा होता है या वो निराश हो जाता है कि अब उसे कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो शायद इनके अंदर वो सारे डर, वो दिल टूटने का दर्द और एक घबराहट भी नज़र आ रही है कि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। और उस टाइम जब आप इनको इतना प्यार कर रहे थे, इनकी सभी बातें भी मानते थे, ये पर्सन ना आपको डोमिनेट भी करते होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी है डोमिनेटिंग। और ये काफ़ी माइंड गेम्स खेलते थे। पास्ट में इन्होंने आपको ना इतना मैनिपुलेट किया कि तुम सिर्फ मेरी हो या तुम मेरे ही रहोगे, और बहुत प्यार भी दिखाया आपको, जिसके कारण आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए। इतनी जल्दी इन्होंने आपका भरोसा जीत लिया था कि ये दुनिया में कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी चले जाएंगे, आपको हमेशा अपना बनाकर रहेंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं है। कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं। शायद इस पर्सन ने आपको बताया है या नहीं बताया है, किसी और कनेक्शन में चले गए हैं क्योंकि गोस्टिंग की एनर्जी भी है। और कुछ लोगों में ब्रेकअप किया है इन्होंने खुद ये बोलकर कि हमारा फ्यूचर नहीं है। सभी लोगों को ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ना परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये रीडिंग जो है हर किसी के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के रिलेशन में काफ़ी सारे हिडन एनिमीज़ हैं, गुप्त शत्रु हैं। अब थर्ड पार्टी हो सकता है इनके ऊपर स्पेल वगैरह करती हो या करवा रही हो कि ये पर्सन मेरा बन जाए। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी रिलेशन में गए थे। शायद उस टाइम उनको थर्ड पार्टी से बहुत फ़ायदा दिख रहा था या उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा था उस रिश्ते में। अब इन्हें लगता है कि मैं खाली हूँ, मेरे पास प्यार नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए मुझे कुछ यहाँ पे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। आपको पता है फ्लावर थेरेपी भी होती है जैसे कलर थेरेपी होती है। तो फ्लावर में सबसे पहला फ्लावर निकला है मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, जैस्मिन, रोज़ फ्लावर है और रात की रानी है। ठीक है, रात की रानी को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैस्मिन बोलते हैं या मोगरा बोलते हैं। मोगरा भी आई थिंक हिंदी वर्ड है। तो ये 4-5 फ्लावर्स जो निकले हैं ना, इनको अगर आप देख रहे हो ड्रीम्स में या फिर ये फ्लावर आपके घर में ही लगे हुए हैं और आप फ्लावर्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हो। वैसे भी गाइस फ्लावर्स बहुत शुभ माने जाते हैं किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पर। आपको पता है फूल भगवान को भी चढ़ते हैं, फूल शादी ब्याह में भी यूज़ होते हैं। और फूल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जन्म होने से लेकर उसके मृत्यु तक उसके साथ जाते हैं। क्योंकि जब कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा उसकी चिता पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। और फूलों का हमारी हीलिंग में ना बहुत बड़ा रोल है। लोग अक्सर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें लगता है कि इनसे हमारी लव लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी या हमारी लाइफ में ट्रू कनेक्शन कैसे आएगा।
हमें मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो सच्चा जीवन साथी कैसे मिलेगा। अगर दो लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे ना, तो फूलों से हीलिंग करके हम किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होगा। वो सिर्फ आपको मेरे से पेड कंसल्टेशन लेकर ही पता चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे पास हज़ारों रेमेडीज़ हैं और मैंने लाखों क्लाइंट्स अभी तक अपने जीवन में, जितना भी मेरा अनुभव रहा है, जितना भी मेरा काम रहा है, जब से मैं इस काम में हूँ, इस लाइन में हूँ, एस्ट्रोलॉजी में, टारो में, न्यूमरोलॉजी में, स्पेल्स में, मैंने ये अनुभव किया है कि लोग अक्सर महंगी चीज़ों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत महंगा उपाय करेंगे तब जाके हमारा काम बनेगा। कई बार ऐसे उपाय भी होते हैं जो आपका पैसा नहीं खर्चाते और आपके काम जो रुके होते हैं या किसी ने उन कामों को रोका होता है। कुछ कुछ उपाय ऐसे होते हैं, उन्हें अगर हम टाइम पर कर लें तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है। यहाँ मुझे ना थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट लव से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया हुआ है। ये पर्सन आपके रिलेशन में आगे भी आना जाना लगा सकते हैं। हो सकता है कि अभी पिछले 2 महीनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हों ये बोलकर कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और आपने विश्वास भी कर लिया होगा, मौका भी दिया होगा, लेकिन ये पर्सन फिर चले गए। शायद आप दोबारा इनके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो आज रात भी इनके अंदर ना ऐसे ख्याल है, ऐसे थॉट्स हैं कि मैं उसको ऐसे बोलूँगा या ऐसे बोलूँगी, वो मान जाएगा। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। और मैं इनके अंदर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आज रात काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी में भी है, क्योंकि इनका पहला चैनल मैसेज है, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें गले लगाकर तुम्हारे होठों को चूमने का, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। वाओ, पिंक एनर्जी है हर जगह। मुझे फ्लावर्स, हार्ट इमोजी या हार्ट शेप के वो लाल लाल पिंक पिंक गुब्बारे, और जो वैलेंटाइंस की एक वाइब होती है ना, एक फीलिंग होती है ना वैलेंटाइन डे आने से पहले, वो 1 महीना पहले ही हमारे अंदर शुरू हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही फैंटसीज़ में और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन में आपको फील कर रहे हैं, काफ़ी फैंटसाइज कर रहे हैं आपके बारे में, और फिजिकल एनर्जी हाइपर एक्टिव है। डेफिनेटली आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ फिज़िकल होकर ना बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और वो कनेक्शन में लव, सेटिस्फैक्शन और वार्मथ फील होती है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें जब इंटीमेसी होती है, जब सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो कुछ लोगों का प्यार बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ऑपोजिट होता है कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद कुछ लोगों में दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी और हमारे पार्टनर की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाले की एनर्जी हमारी एनर्जी से कितनी मैच हो रही है, कितनी नहीं। तो आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कुछ कपल्स होते हैं जो कहते हैं कि पहले जब हम इंटीमेट नहीं हुए थे, फिजिकल नहीं हुए थे, तब ये मेरे पीछे पीछे थे। अब जब हमारे अंदर कई बार फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है तो ये मुझसे दूर भागते हैं। तो पर्सन आपके हील नहीं है, और इनको हीलिंग कौन देगा? या तो ये अपनी हीलिंग खुद करे, और अगर ये हीलिंग नहीं कर सकते तो आप इनके लिए लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करो, अपनी हीलिंग करो, और इनकी हीलिंग करवाने के लिए आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में जान सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी आज रात की इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी से अगले
6 घंटे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगले 6 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर 6 हफ्ते। तो इस रीडिंग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 1111, या फिर आप 111 भी लिख सकते हो, ट्रू लव भी लिख सकते हो, आज रात भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।